जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 18, जिसमें विष्णु पुराण का अध्याय 18 सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बुद्ध धरती पर जाते हैं और दैत्यों को वेदों की निंदा करना सिखाते हैं। उनके संदेहवादी सिद्धांत, पशु बलि का निषेध, बोध शब्द का अर्थ, जैन और बौद्ध उसके सिद्धांत। दैत्य अपनी शक्ति खो देते हैं और देवताओं द्वारा पराजित हो जाते हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ कर्तव्य की उपेक्षा के परिणाम। शतधनु और उनकी पत्नी शैव्य की कहानी। विधर्मियों के साथ संवाद से दूर रहना चाहिए। इसके बाद उस महान मुनि ने पृथ्वी पर जाकर नर्मदा नदी के तट पर तपस्या दैत्यों को देखा और सिर मुंडाए हुए तथा मोर के पंखों का गुच्छा लिए हुए एक नग्न भिक्षुक के वेश में उनके पास आकर उनसे कोमल स्वर में इस प्रकार बात की। हे दैत्यराजों, आप लोग ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या इसका उद्देश्य इस लोक में या किसी अन्य लोक में फल पाना है? दैत्यों ने उत्तर दिया, मुनिवर, हम लोग परलोक में फल पाने के लिए ही यह भक्ति करते हैं। फिर आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यदि तुम अंतिम मुक्ति के इच्छुक हो, तपस्वी ने उत्तर दिया, तो मेरी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम उस रहस्योद्घाटन के योग्य हो जो परम सुख का द्वार है। मैं तुम्हें जो कर्तव्य सिखाऊंगा वे मुक्ति का गुप्त मार्ग है। उनसे परे या उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उनका पालन करने से तुम्हें या तो स्वर्ग मिलेगा या भविष्य के जीवन से मुक्ति मिलेगी। तुम शक्तिशाली प्राणी ऐसे महान सिद्धांत के पात्र हो। इस प्रकार के प्रलोभन से तथा अनेक भ्रामक तर्कों द्वारा इस मायावी प्राणी ने दैत्यों को वेदों के सिद्धांतों से भ्रमित कर दिया, यह सिखाते हुए कि एक ही चीज पुण्य और पाप के लिए हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मुक्ति में योगदान दे सकती है या नहीं भी दे सकती है। वह सर्वोच्च वस्तु हो सकती है और सर्वोच्च वस्तु नहीं भी हो सकती है। प्रभाव हो सकता है और प्रभाव नहीं भी हो सकता है। प्रकट हो सकता है या प्रकट नहीं हो सकता। उन लोगों का कर्तव्य हो सकता है जो नंगे घूमते हैं या जो बहुत सारे कपड़े पहने हुए चलते हैं। और इस प्रकार दैत्य अपने मायावी गुरु के बार बार के उपदेशों से अपने उचित कर्तव्यों से विमुख हो गए तथा परस्पर विरोधी सिद्धांतों की समान सत्यता को बनाए रखा और उन्हें अरहत कहा गया, क्योंकि उसने उनके लिए कहा था कि तुम इस सिद्धांत के योग्य हो, अर्थात उन झूठे सिद्धांतों को अपनाने के लिए उन्हें राजी किया था। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए मायावी पुरुष द्वारा देवताओं के शत्रुओं के वेद धर्म से विमुख कर दिया गया और वे भी उन्हीं पाखंडों के उपदेशक बन गए तथा दूसरों को भी भ्रष्ट करने लगे और ये पुनः अपने सिद्धांतों को दूसरे तक पहुंचाते थे, जिनके द्वारा वे और भी अधिक प्रसारित होते हैं। इस प्रकार वेदों को कुछ समय में अधिकांश दैत्य जाति द्वारा त्याग दिया गया। फिर वही धोखेबाज लाल वस्त्र पहनकर दयालु रूप धारण करके कोमल और सुखद स्वर में बोलते हुए उस परिवार के अन्य लोगों से बोला, यदि हे शक्तिशाली राक्षसों, तुम स्वर्ग या अंतिम विश्राम की इच्छा रखते हो तो पशुओं की बलि के लिए अन्यायपूर्ण हत्या से दूर रहो और मुझसे सुनो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यह जान लो कि जो कुछ भी विद्यमान है वह विवेकशील ज्ञान से बना है। मेरे शब्दों को समझो, क्योंकि वे बुद्धिमानों द्वारा कहे गए हैं। यह संसार बिना किसी के सहारे जीवित रहता है तथा भ्रम की खोज में लगा रहता है, जिसे वह ज्ञान समझ लेता है तथा वासना और अन्य बातों से दूषित होकर अस्तित्व के बंधनों में घूमता रहता है। इस प्रकार उनसे यह कहते हुए कि यह जान लो, और जब उन्होंने उत्तर दिया कि यह ज्ञात है कि इन दैत्यों को महाधोखेबाज ने अपने बार बार के तर्कों और विभिन्न प्रकार के अनुनय द्वारा अपने धार्मिक कर्तव्यों से विचलित कर दिया और बौद्ध बन गए। जब उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया तो उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पाखंड फैल गया
और अनेक लोगों ने वेदों और कानूनों द्वारा बताए गए आचरणों को त्याग दिया। झूठे शिक्षक तथा भ्रम केवल दैत्यों के जैन और बौद्ध धर्म में धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विभिन्न गलत सिद्धांतों के साथ उनसे दूसरों को धर्म त्याग के लिए प्रेरित किया, जब तक कि वे सभी गुमराह नहीं हो गए और उन्होंने तीनों वेदों द्वारा बताए गए सिद्धांतों और रीति रिवाजों को छोड़ दिया। यदि धार्मिक पूजा में बलि दिया गया पशु स्वर्ग में चला जाता है, तो क्या बलि देने वाले व्यक्ति के लिए अपने ही पिता को बलि के रूप में मारना समीचीन नहीं होगा? यदि श्राद्ध में एक व्यक्ति द्वारा खाया गया भोजन दूसरे को तृप्ति देता है, तो दूर रहने वाले व्यक्ति को स्वयं भोजन लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो फिर पहले यह तय किया गया कि मनुष्य किस बात पर विश्वास कर सकता है, और तब उसके गुरु ने कहा, तुम पाओगे कि मेरे उपदेशों से सुख की आशा की जा सकती है। हे शक्तिशाली असुरों, अधिकार के शब्द स्वर्ग से नहीं गिरते। केवल वही ग्रंथ जिसमें तर्क है, उसे ही मैं और तुम जैसे लोग स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी और इसी प्रकार शिक्षाओं के दैत्यों को इतना भ्रष्ट कर दिया गया कि उसमें से किसी ने भी वेदों का प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। जब दैत्यों ने पवित्र ग्रंथों के मार्ग से विमुख हो गए, तो देवताओं ने साहस जुटाया और युद्ध के लिए एकत्र हुए। तदनुसार शत्रुता फिर से शुरू हो गई, लेकिन राक्षसों को अब देवताओं ने पराजित कर दिया और मार डाला, जो धर्म के मार्ग पर अड़े हुए थे। धर्म का कवच जिसने पहले दैत्यों की रक्षा की थी, दैत्यों द्वारा त्याग दिया था और उनके त्याग के साथ ही उनका विनाश हो गया। इस प्रकार मैत्रेय, तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो लोग अपने मूल विश्वास से विमुख हो गए हैं, वे नग्न कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों के वस्त्र को उतार फेंका है। पांचवी अवस्था नहीं है, तथा जो अधर्मी मनुष्य गृहस्थ धर्म का त्याग कर देता है तथा ना तो सन्यासी बनता है, ना ही भिक्षु, वह भी नग्न है। जो मनुष्य एक दिन रात अपने नित्य व्रतों को करने में समर्थ होते हुए भी उनका परित्याग करता है, वह एक दिन का पाप करता है, और यदि वह अपने एक पखवाड़े तक छोड़ दे, तो वे एक कठिन प्रायश्चित से भी शुद्ध हो सकता है। पुण्यात्मा उस व्यक्ति को देखने के बाद रुककर सूर्य की ओर देखना चाहिए, जिसने एक वर्ष तक नित्य अनुष्ठानों का पालन नहीं किया है, और यदि उन्होंने उस व्यक्ति को छू लिया, तो उन्हें अपनी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, किंतु उस व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित घोषित नहीं किया। कोई भी व्यक्ति निवास, बैठक या समाज में ऐसे व्यक्ति के साथ संगति न करे जिसका शरीर या जिसका घर देवताओं, पूर्वजों और आत्माओं की आहू से नष्ट हो गया है। ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत, शिष्टाचार का आदान प्रदान या संगति करना जिसने 12 महीने तक अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया हो, दोष की समानता उत्पन्न करने वाला हो, और जो व्यक्ति ऐसे आदमी के घर में खाता है या उसके साथ बैठता है या उसके साथ एक ही पलंग पर सोता है, वह तुरंत उसके जैसा हो जाता है। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। आगे का अध्याय आने वाले अध्याय में सुनने को मिलेगा। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोग नमस्त विष्टे जगत देव चतुषे जगस्पतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो, राम यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस युग के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे
यह आदित्य हृदय स्रोत परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्रोत चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, सादे, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदर्श, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंगम, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाह करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो।
अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और एक यही लप्सी कहा था, जाता है कि एक तप्सी था। तप्सी को तप्सी मिले, हमेशा तप्सी भगवान की पर तपस्या तप्सी में को लीन मिले रहता और था। हमारी पूजा लप्सी पाठ रोजाना में सवा काम सेर की मिले। लापसी बनाकर अब भगवान सुनिए का लप्सी भोग तप्सी लगाकर की छीन कहानी। लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तप्सी की जय हो। लप्सी और तप्सी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।